वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज का हमारा सवाल है प्रश्न संख्या 9, जो कि निम्न का सर्वगुणज क्या बताए। निम्न का क्या बताना है? सर्वगुणज। यहाँ पर तीन प्रकार के प्रश्न दिए गए, तीन प्रकार के यह प्रश्नावली 3.1 का है, 3.2 का है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन करके। पहला हमारा क्या है? ए, जो कि 4 और 14 है। 4 और 14, पहले 4 और 14 के सभी गुणज लिखेंगे। चार के गुणज, चार के गुणज, चार के गुणज। चार के गुणज क्या है? 4 एकम 4 है, 4 दूनी 8 है, 4 तिया 12 है, 4 चौक 16 है, 4 पंचे 20 है, 4 छक्की 24 है, 4 सत्ते 28 है। ये चलते जाएगा कहाँ तक? तो अनंत तक चलते जाएगा। उसी प्रकार से 14 के गुणज, 14 के गुणज, 14 के गुणज ये भी चलते जाएगा। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 4 तिया 42। ये चलते जाएगा कहाँ तक? तो अनंत तक। अब देखिए सर्वगुणज यहाँ पूछा गया है, तो यहाँ लिखेंगे और 4 और 14 में मिलने वाली संख्या, में मिलने वाली संख्या, मिलने वाली संख्या। 4 और 14 में मिलने वाली संख्या क्या है? तो देखिए सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है? 28 है, जो कि दोनों में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन संख्याओं में सिर्फ 28 के गुणज मिलेंगे। 28 के गुणज, 28 एकम 28, 28 दूनी 56। ये चलते जाएगा कहाँ तक? इसी प्रकार से ये इस सिर्फ 28 के गुणज इसमें मिलेंगे, इन दोनों संख्याओं में। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः 4 और 14 के सर्वगुणज, 14 के सर्वगुणज, सार्वगुणज, सार्वगुणज वो क्या है? 28 एकम 28, 28 दूनी 56। ये चलते जाएगा कहाँ तक? तो अनंत तक चलते जाएगा। ये कहाँ तक? अनंत तक चलते जाएगा। उसी प्रकार से हम संख्या प्रश्न संख्या बी की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या बी हमारा यहाँ पर क्या है? 8 है और 24 है। 8 24, 8 24। पहले क्या करेंगे? 8 और 24 दोनों के गुणनफल को, गुणज को यहाँ पर लिख लेंगे। 8 और 24 के सभी गुणजों को यहाँ पर लिख लेंगे। 8 के सभी गुणज क्या हो गए? 8 एकम 8 होगा, 8 दूनी 16 होगा, 8 तिया 24 होगा, 8 पंचे 40 होगा, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56। ये चलते जाएगा कहाँ तक? तो अनंत तक चलते जाएगा। ये अनंत तक चलते जाएगा। 8 छक 48। अब क्या करेंगे? 24 के सभी गुणज लिखेंगे। 24 के प्रथम संख्या क्या होगा? प्रथम गुणज स्वयं 24 होगा, 24 दूनी 48। ये चलते जाएगा कहाँ तक? तो अनंत तक चलते जाएगा। इसमें भी देखिए सबसे छोटे गुणज कौन से मिल रहा है? तो यहाँ पर 48 दोनों में मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों संख्याओं में सिर्फ 48 के गुणज ही मिलने वाले हैं, सिर्फ 48 के गुणज मिलने वाले हैं। तो लिखेंगे 8 और 24 के गुणज में, गुणज गुणज में मिलने वाली संख्या, गुणज में मिलने वाली संख्या, मिलने वाली संख्या, गुणज में मिलने वाली संख्या, मिलने वाली संख्या क्या है? तो यहाँ पर देखिए 48 है। 48 के सभी गुणज यहाँ पर मिल रहे हैं। 48 के सभी गुणज। 24 भी मिल रहा है। देखिए 24 मतलब 24 के सभी गुणज मिल रहे हैं। 24 दूनी 48, ये यहाँ से चलते हैं। 24 दूनी 48, फिर 24 तिया, फिर 24 चौके, ऐसे मिलते जाएगा अनंत तक। तो हम लिख सकते हैं अतः करके, अतः 8 और 24 के सर्वगुणज, सार्वगुणज,
8 और 24 के सार्वगुणज क्या है, तो 24 है, 48 है, 24 है, 48 है, ये चलते जाए कहाँ तक, तो अनंत तक। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। प्रश्न संख्या सी की तरफ जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर एक नज़र डाल लेते हैं। आपको इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर एमए, एमएससी, एमकॉम तक में जितने भी मैथमेटिक्स के बुक होंगे और जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया होगा और जितने भी भाषाओं में लिखा गया होगा, उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। हमारे साथ काम करने के लिए आप इस जीमेल आईडी पर कांटेक्ट करेंगे। किसी भी विषय को लेकर के कक्षा 6 से लेकर एमए, एमएससी, एमकॉम तक में किसी भी विषय के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ काम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न संख्या सी की तरफ। प्रश्न संख्या सी में हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो देखिए प्रश्न संख्या सी, देखिए यहाँ पर क्या है, 6 है, 21 है, 27 है। क्या है, 6, 21 और 27, 6, 21 और 27, इन सभी का पहले सभी गुणज निकालेंगे। इन सभी के सभी गुणज निकालेंगे। 6 के गुणज, 6 के गुणज क्या होंगे, तो 6 होंगे, 12 होंगे, 18 होंगे। इस प्रकार से ये चलते जाएगा कहाँ तक, तो अनंत तक। उसी प्रकार से 21 के गुणज निकालेंगे। 21 के गुणज, 21 के गुणज, 21 के गुणज क्या होंगे, तो 21 एक 21, 21 दूनी 42, ये चलते जाएगा कहाँ तक, तो अनंत तक चलते जाएगा। उसी प्रकार से 27 के गुणज निकालेंगे। 27 के गुणज, 27 के गुणज, 27 के गुणज, तो 27 से कम 27, 27 दूनी 54, ये कहाँ तक चलते जाएगा, तो अनंत तक चलते जाएगा। अब देखिए इन तीनों संख्या में कौन सी संख्या मिलेगी। यहाँ तो आपको कोई भी संख्या नहीं मिलेगी, आप गुना करते जाएंगे, गुना करते जाएंगे तो आपको आगे चलकर एक संख्या मिलेगी 378, 378, और 378 के ही गुणज आपको इन तीनों संख्या में कॉमन मिलेगा। 378 के गुणज, 378 एकम 378, 378 दूनी कितना हो जाएगा, तो 756 हो जाएगा, 756। ये चलते जाएगा कहाँ तक, तो अनंत तक। आपको यहाँ पर लिख सकते हैं हम 6, 21 और 27, 27 के गुणज में, के गुणज में मिलने वाली संख्या, में मिलने वाली संख्या, मिलने वाली संख्या, मिलने वाली संख्या, मिलने वाली संख्या, मिलने वाली संख्या क्या होंगे, तो देखिए यहाँ पर 6, 21 और 27 के गुणज में मिलने वाली संख्या 378, 756, ये चलते जाएगा कहाँ तक, तो अनंत तक। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अतः 6, 21 और 27, 27 में सर्वगुणज, सार्वगुणज, सार्वगुणज, 27 में सार्वगुणज, तो क्या है सार्वगुणज, 378, 756, ये चलते जाएगा कहाँ तक, तो अनंत तक। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। वंदे मातरम।